क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने बोला है फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, सो पार्ट 1 देखते हैं बच्चों। पार्ट 1 में क्या बोला उसने, देखिए ए स्क्वायर लिखा है, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर लिखा है, फिर ब्रैकेट में 2 8 द पावर 22 लिखा हुआ है, और फिर इनटू उसने लिखा है 4 8 द पावर 26, ऐसा है। करेक्ट। सो करना कुछ नहीं बच्चों, यहाँ पर देखिए नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जितने भी आपको एल्जेब्रिक फैक्टर्स दिख रहे हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो नंबर क्या है, 2 और 4 है, सो 2 इंटू 4 किया। उसके बाद एल्जेब्रिक फैक्टर्स क्या क्या है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखा, इंटू में 8 द पावर 22 बचा, और इंटू में 8 द पावर 26 है, बस कुछ नहीं किया। ठीक ना। अब देखिए 2 4 का क्या होता है, 8 होता है, और देखिए ए स्क्वायर इंटू 8 द पावर 22 इंटू 8 द पावर 26। जब भी बेस सेम होता है, बेस सेम है मतलब बेस क्या है भाई, इसको बेस बोलते हैं और ये पावर है, ये बेस है और ये पावर है। ठीक, और ये बेस है और ये पावर है। तो बेस जब सेम होता है और हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, बस कुछ नहीं करना है। सो 8 इंटू ए की पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 22 और प्लस 26, यानी कि कितना आ जाएगा, 8 इंटू ए की पावर में कितना आ जाएगा, 22 प्लस 2 कितना होता है बच्चों, 24, और 24 प्लस 26। ओके, 6 प्लस 4 10, 1 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5। सो 8 द पावर 50। अब बस यहाँ से मल्टीप्लाई हटा दोगे, सो आंसर इज 8 द पावर 50। तो यह है 8 इंटू 8 द पावर 50। करेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2 देखते हैं। करेक्ट। सो पार्ट 2 देखिए क्या दे रखा है आपको, 2/3 XY इंटू -9/10 X स्क्वायर Y स्क्वायर। कुछ नहीं करना है बच्चों, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए किस तरीके से, 2/3 है ना, और इनटू ध्यान दें ये क्या लिखा है, -9/10, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया। ओके, अब इनटू x इंटू वाई। देखो ये x y को मैंने x इंटू वाई लिखा, इंटू में x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, बस ये लीजिए हो गया सारा। ठीक, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो कैसे करेंगे बच्चों, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 3 से हम 9 को काट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पक्का। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ, कभी भी ऐसा लिखा हो 2/3 इंटू, पहले कुछ प्रैक्टिस कर लो फिर उसको बाद में करेंगे। देखो 2/3 इंटू 6 बाय, मान लो बच्चों लिखा हो 20, तो पता है ये इससे कटता है और ये इससे कटता है। 3 1 3 2 2 1 2 10, ऐसे आप काट सकते हो। उसके बाद 2 1 2 2 5 10, ऐसे आप काट सकते हो। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, जैसे हमने आपको सवाल दिया, मान लो 5/10 नहीं 5/21 कर लेते हैं, और इनटू में बच्चों 3/15 दिया उसने। करेक्ट। सो 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 7, ऐसे आप कर सकते हो। ऊपर 1 इंटू, ये 5 1 था 1 इंटू 1, ऊपर 1 बचेगा, और नीचे 7 इंटू 3 21, 7 3 21। ठीक है, इसी में एक सवाल हम आपको देते हैं, 2/12 इंटू उसने दिया -10 या -24 कर लो, है ना, -24/13 ऐसे दे दिया। ठीक है, सो 12 1 12, 12 2 24। अब देखो ये वाला माइनस का आपको ख्याल रखना है बच्चों, इस बात का भी ध्यान देना। सो ये प्लस का 2 है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस, और 2 2 क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में क्या बचेगा 13, ये लीजिए। ठीक, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे देखो बच्चों, 3 1 3 और 3 3 कितना आएगा 9। अब आपको ध्यान देना है क्या बचा, 2 बचा और माइनस का 3 बचा। सो 2 इंटू -3 अपॉन में क्या है 10 है। ओके, अगर आप चाहते तो एक काम और कर सकते थे, 2 1 2 और 2 5 क्या होता है 10। सो 1 इंटू माइनस का 3, ये 1 है और ये माइनस का 3 है, तो बच्चों 1 इंटू माइनस का 3, बताओ आंसर क्या आएगा। 1 प्लस का है -3 है, तो प्लस माइनस 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 का 3 आएगा। तो ध्यान रखना, माइनस को भूल मत जाना। ओके, सो 1 इंटू -3, और नीचे क्या बचा, देखो 3 1 3 था ना, यहाँ पे 3 3 नहीं, यहाँ 1 बचा, यहाँ 5 5 इंटू 1, तो नीचे 5 इंटू 1 या 1 इंटू 5 कितना आ जाएगा 5, ये ऐसे होगा। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई को मैंने x इंटू वाई लिखा। ओके, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा। अब करना कुछ नहीं है, x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और y की पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे। ठीक, अब लाइक टर्म्स को पास पास ले आओ, मतलब ये देखिए x की पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लाइक टर्म्स, मतलब जिसमें एक जैसे वेरिएबल है, y की पावर 1 इंटू वाई की पावर 2। अब आप चेक कर लो, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ से आ जाएगा कितना, -3/5,
ओके, इनटू एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, 1 + 2 3, और इनटू में वाई की पावर 1 वाई की पावर 2, तो कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। सो यहाँ से कितना आ जाएगा -3/5, ओके, और बस इनटू हटा दो यहाँ से, तो x³ y³, ठीक है ना, x³ y³, करेक्ट। सो -3/5 x⁻³ y⁻3, या आप बोल सकते हो -3/5 x³ y³ इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कॉपी करिए फटाफट, कॉपी कर लें सभी स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं यहाँ पर पार्ट 3। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं पार्ट 3 में हमें क्या दे रखा है, ठीक है। सो यस, नाउ पार्ट 3 देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है आपको, -10/3, ओके, और p³ है ना, और इनटू क्या दिया हुआ है 6/5, ओके, और p³, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करिए, यानी कि -10/3 इंटू 6/5, फिर इंटू में p³ सो p इंटू q³ लिखा है इसको, और इंटू में p³ इंटू q, सो p का क्यूब इंटू में q, करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पे देखिए p की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और q की पावर कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, ठीक। नाउ अब ध्यान दें, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ध्यान दें बच्चे सभी, देखो 2 2 ज़ा 4 तो हो जाएगा, इस माइनस को भूल मत जाना, और नीचे तो कुछ बचा नहीं है ना, कट गया भाई, नीचे 3 1 ज़ा 3 आया होगा, 5 1 ज़ा 5, 1 × 1 नीचे 1 आ गया, और 4/1 कितना होता है 4, और आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस का 4। नाउ इंटू में ये देखो p की पावर 1 है और ये p की पावर 3 है, तो p की पावर 1 इंटू p की पावर 3 इंटू q की पावर क्या है 3 है, इंटू ये क्या है q की पावर 1 है, ओके। सो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों -4, ऐसे ही रहेगा, और ध्यान दो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि p की पावर 1 + 3 कितना आ जाएगा p की पावर 4, इंटू बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी, 3 + 1 4, सो q की पावर कितना हो जाएगा 4, ओके बच्चों। सो -4 p⁴, और यहाँ से इंटू हटा देंगे q की पावर 4, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स, -4 p⁴ q⁴, ओके। नाउ अब लास्ट है बच्चों इसका, मेरे ख्याल से 4th पार्ट है, चलिए उसको भी हम लोग फटाफट यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं लास्ट पार्ट का आंसर हमारा क्या आता है। नाउ 4th पार्ट, ओके। सो 4th पार्ट में क्या दिया बच्चों उसने, x देखते हैं, यस, x इंटू x² इंटू, ओके बच्चों बुक आप देख सकते हो अपनी, x³ इंटू x⁴। बच्चों देखो नंबर तो यहाँ कोई है ही नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कोई भी नहीं है यहाँ पर, है ना, कुछ नहीं करना, सिंपल आपको दिख रहा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ये x लिखा है, सो x की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, है ना, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं x इंटू x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 इंटू x की पावर 4, बेस से सारी पावर ऐड कर दो, खत्म, ठीक। तो कितना हो जाएगा x की पावर 1 + 2 + 3 + 4, तो यहाँ से क्या जाएगा x की पावर 2 + 1 3, 3 + 3 2 + 1 3, 3 + 3 6 + 4 10 हो जाएगा, भाई चेक करो ना, 1 + 2 + 3 + 4 कितना 10, तो x की पावर कितना हो गया, x की पावर 10 इज योर फाइनल आंसर, ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।